मगन भव सागर तरिए, नानक नाम हरि रस रंगे। जल में कमल निरावल, आपने चकई को देखा है, तालाब में डुबकी लगाई उसने और काफी दूर जाके निकलती है, काफी दूर। पनडुब्बी भी बोल देते हैं उसको, जल मुर्गी भी बोलते हैं और चकई भी बोलते हैं। भैया जैसे जल में डुबकी लगाई काफी दूर जाकर निकलती है, और प्रेमी बंधुओं जब बाहर निकलती है तो उसके पंख पे एक भी बूंद पानी की नहीं होती। जल में डुबकी लगाई उसने लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं। कहने का भाव, कहने का मतलब वो जल में लिप्त नहीं है। और कमल निरामल का मतलब कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कमल की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई? कीचड़ में। लेकिन कमल खिला तो कीचड़ में, उत्पत्ति तो कीचड़ से हुई, लेकिन कहीं भी कमल की पंखुड़ी पे आपने कीचड़ की बूंद देखी है? कीचड़ का धब्बा देखा है? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से रहना है। ये कीचड़ क्या है मेरे प्रेमियों? संसार रूपी दही, संसार रूपी दही और गुरु रूपी रई। जब तक गुरु मथेगा नहीं रई को, तब तक उसमें से भक्त रूपी मक्खन निकल के नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। इस संसार में हमें रहना है, और सत्संग के बिना जीव विवेकी पुरुष नहीं हो सकता। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। और कभी भी संशय जो मन के अंदर बनी हुई है, संशय बना हुआ है, शंका बनी हुई है, ये कभी दूर नहीं हो सकती। हो ही है सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। भैया सत्संग की जरूरत है जीव को। सत्संग करेगा तो प्रभु से मिलन हो जाएगा जीव का। अब हमें सब देखना है। बहुत से कहते हैं कि अगर हम प्रभु का ध्यान करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे। कि हाँ, कैसे? शरणागति की रक्षा उसने हमेशा करी है, हमेशा करी है। शरणागति की रक्षा तो हमेशा भगवान करते आए हैं और करते रहेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक बार की बात है, कबीर जी का भाव है, बहुत प्यारा भाव है। कबीर जी कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना। और इस बात को देख करके बड़ा दुखी होते हैं। लेकिन कबीर जी के पुत्र हैं एक कमाल, वो कहते हैं नहीं पिताश्री ऐसे नहीं है। फिर और कैसे है कि चलती चाकी देख के, जो आप कह रहे हैं ना कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा कोई नहीं, ऐसे नहीं है। फिर कि चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, कमाल मुस्कुरा दिया, हंस दिया। कि नहीं ऐसे नहीं है। चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, और कीली शरण में जो रहे उसको काल ना खाए, उसको काल ना खाए। कहने का भाव, भैया चाकी जब चलाते हैं तो जो दाना कीली के शरण में, यानी कि जो शरण में रहता है ना, वो बच जाता है, वो पिसता नहीं है। आपने कभी मछुआरे को देखा है? मछुआरा जब जाल फेंकता है तालाब में, नदी में, तो जो उससे दूर मछलियां होती हैं वो जाल में फंस जाती हैं। कौन सा जाल? मोह माया का जाल भैया। भगवान की जो माया है ना, उसका जाल, उसमें फंस जाती हैं। और मछुआरे के पास जो मछलियां रहती हैं वो बच जाती हैं, वो कभी भी जाल में नहीं फंसती। कहने का भाव, कहने का मतलब यही है मेरे प्रेमियों, कि हम जब गोविंद का ध्यान करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, तो कल्याण हमारा निश्चित है। भजन से बारी मते ग्रत सिकता ते बरुतेर, और बिन हरि भजन ने तरही यह सिद्धांत अपे। मेरे प्रेमियों, एक छोटा सा भजन, फिर आगे आनंद लेंगे। सोच समझ ले प्राणी तेरी
दो दिन की जिंदगानी है, मेरा मेरी करता डोले, ये तेरी बेईमानी है। सोच समझ ले प्राणी तेरी, दो दिन की जिंदगानी है, मेरा मेरी करता डोले, ये तेरी बेईमानी है। सोच समझ ले प्राणी तेरी, दो दिन की जिंदगानी है, मेरा मेरी करता डोले, ये तेरी बेईमानी है। जिंदगानी है, मेरा मेरी करता डोले, ये तेरी बेईमानी है। सोच समझ ले प्राणी तेरी। जीवन मीना मीना है। तू तो 84 को भोगे, तू तो 84 को भोगे, फिर मुसीबत आनी है। मेरा मेरी करता डोले, ये तेरी बेईमानी है। सोच समझ ले प्राणी तेरी, दो दिन की जिंदगानी है। प्रेम से भज ले मनमोहन को, दर्शन भी मिल जाएंगे, दर्शन भी मिल जाएंगे, तुझे दर्शन भी मिल जाएंगे। प्रेम से भज ले मनमोहन को, कष्ट सभी मिट जाएंगे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, हाँ कष्ट सभी मिट जाएंगे। बिना भजन 84 भोगे, कष्ट सभी मिट जाएंगे, कष्ट सभी मिट जाएंगे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। बिना भजन 84 भोगे, बिना भजन 84 भोगे, फिर मुसीबत आनी है। मेरा मेरी करता डोले, ये तेरी बेईमानी है। सोच समझ ले प्राणी तेरी, दो दिन की जिंदगानी है। मेरा मेरी करता डोले, ये तेरी बेईमानी है। सोच समझ ले प्राणी तेरी, सोच समझ ले प्राणी तेरी, सोच समझ ले प्राणी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। प्रेमी बंधुओं, इस प्रकार से कपिल मुनि भगवान माता देवहूति को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। एक बार की बात है कि एक राजा को सपन हुआ
कि हे राजन, बिल्कुल चिंता मत करो। हमें मालूम है कि आप राजा के उन 4 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकले हो। तुम्हारी तरफ से हम जवाब देंगे, तुम चिंता मत करो, आराम करो, प्रभु का ध्यान करो, भजन करो, माला करो, चिंता मत करो। भैया देखो, जब संत शरण में जीव पहुंचता है ना, तो सारी चिंता व्यथा दूर हो जाती है, दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। गुरुदेव दया के सागर कृपा सिंधु हैं। गुरु कृपा से सब ठीक होता है। अब गुरुदेव कहने लगे कि प्रातः काल को मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। कि महाराज चलोगे कैसे? मैं तो काफी दूर निकल आया, 1 महीने का समय मांगा, यहाँ 28 दिन तो पूरे हो गए, अब मात्र 2 दिन बचे हैं। कह रहे चिंता मत करो, अभी तो समय बहुत है। गुरुदेव कहने लगे कि अभी तो समय बहुत है, चिंता मत करो, विश्राम करो, आराम करो, माला करो, भजन ध्यान करो, ठाकुर जी की सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। श्री राधे। प्रेमी बंधु, अब गुरुदेव ने जैसे ही मंत्री से कहा तो मंत्री को भरोसा हो गया, भरोसा हुआ कि ठीक है, गुरुदेव जैसा कह रहे हैं सब ठीक है। अब मंत्री जी विश्राम करने लगे। सुबह प्रातःकाल को जल्दी खड़े हुए। चिंता तो थी कि अब तो मात्र 1 दिन बचा है, क्या होगा, कैसे होगा। अब गुरुदेव के पास में मंत्री जी गए तो गुरुदेव साधना कर रहे थे। साधना से जब दूर हुए, उठे तो मंत्री जी को पास में खड़े पाया कि मंत्री लगता है कि सारी रात नींद नहीं आई, कि महाराज मात्र 1 दिन बचा है और राजा के पास कैसे पहुंचा जाएगा, कैसे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, इसी चिंता में। कि मैंने कहा ना चिंता मत करो। अच्छा एक काम करो, आंखें बंद कर लो। कि ठीक है। अब जैसे ही मंत्री जी ने आंखें बंद करी, कुछ देर के बाद में महात्मा जी अपनी योग शक्ति के द्वारा राज्य में ले आए। अब जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो गुरुदेव कहने लगे कि मंत्री जी आंखें खोलो। अब मंत्री जी ने जैसे ही आंखें खोली, आंखें खोल के देखने लगे कि अरे मैं यहाँ कैसे, ये तो मेरा नगर है, मैं तो जंगल में था, यहाँ कहाँ से। गुरुदेव के चरण पकड़ लिए कि गुरुदेव मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मेरे 4 सवालों के जवाब भी मिलेंगे और मेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। अब चिंता की बात नहीं, चिंता क्यों। अब भैया गुरुदेव ने थोड़ा सा आगे चले तो एक लकड़हारा जा रहा था। ध्यान से सुनो भैया, ये आध्यात्मिक रहस्य है, आध्यात्मिक का विषय है कि इस जीव को इस संसार में कैसे रहना चाहिए। कपिल मुनि भगवान बता रहे हैं अपनी माता देवहूति को। ये संदेश हम सब के लिए है। इस संसार में हमें क्या करना है, कैसे रहना है, इन 4 सवालों में ही भैया पूरा जीवन है इंसान का। इस दृष्टांत के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दोगे अच्छा लगेगा और हृदयंगम करो, इसको हृदय में उतारो, चिंतन मनन गुणन करो, आनंद आएगा। प्रेमी बंधुओं, एक लकड़हारे को लिया कि हे लकड़हारे हमारे साथ चलना है। कि महाराज कहाँ चलना है? कि राजा के पास। कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उससे फायदा क्या है? कि फायदा ये है भैया हम दोनों की जान बच जाएगी। कि ठीक है महाराज, अगर मेरे चलने से तुम्हारी जान बचती है तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं चल देता हूँ। अब कुछ दूर और चले तो एक नर्तकी मिली।
नर्तकी से गुरुदेव ने कहा कि हे नर्तकी, हमारे साथ चलना है। कि कहाँ? कि राजा के पास। कि मुझे क्या फायदा, अगर तुम हमारे साथ में चलोगे तो हम 3 प्राणियों की जान बच जाएगी। कि ठीक है महाराज, अगर ये मेरे चलने से ऐसा होता है तो चलो। भैया नर्तकी को लिया, लकड़हारे को लिया और पहुंच गए राजा के पास। सभा लगी हुई थी, राजा सिंहासन पे बैठा हुआ था। मंत्री को जैसे ही राजा ने देखा तो पूछा कि अरे मंत्री जी, आज का ही लास्ट दिन था, अगर आज आप नहीं आते तो कल पूरे परिवार को कोल्हू में पिलवा दिया जाता। इतने दिनों के बाद में तुम आए, समय पे आ गए। लेकिन एक बात बताओ, उन 4 सवालों का जवाब लेके आए, खाली हाथ आए हो? कि महाराज लेकर के आया हूं, और सवालों के जवाब तो लाया ही लाया हूँ, साथ में अपने गुरुदेव को लाया हूँ। मेरी तरफ से मेरे गुरुदेव सवालों के जवाब देंगे। कि ठीक है, मुझे तो सवालों के जवाब से मतलब है, दे चाहे कोई भी। कि मेरे गुरुदेव से पूछो। अब राजा ने कहा कि गुरुदेव बताओ कि राजन सवाल क्या है। कहा, सवाल बताया, यहां नहीं वहां है। कि महाराज चारों बताओ, यहां भी है वहां भी है, वहां भी नहीं यहां भी नहीं, यहां है पर वहां नहीं, और वहां है पर यहां नहीं। कि ठीक है। कि पहला यहां भी नहीं वहां भी नहीं, कि हाँ महाराज। लकड़हारे को आगे कर दिया कि लकड़हारे सुबह से शाम तक क्या करता है। कि महाराज सुबह उठता हूँ और उठ के जंगल में जाता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, और शाम को बाजार में बेचता हूँ, और शाम को बाजार में बेच करके जो भी धन मिला उससे अपने खाद्य सामग्री लेकर के बनाया और खाया और सो गया। और कुछ दान करता है क्या? कि महाराज दान कहाँ करूं, पेट की पूर्ति नहीं हो रही, दान तो मैं जब करूं। कि प्रभु का भजन करता है कि महाराज इतना समय नहीं कि भगवान का ध्यान करूं, भजन करूं। कि राजन देखो, इस लकड़हारे के पास में यहाँ भी नहीं और वहां भी नहीं, यहाँ भी इसने इकट्ठा नहीं कर रखा, और अपने धुन में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, कोई इसको नहीं जानता, इसलिए इसके पास में यहाँ भी नहीं है और वहां भी नहीं है, खाली है। और दूसरा कि दूसरा बताया यहां भी है और वहां भी है। कि राजन अपने आप को ले, सुबह से शाम तक क्या करते हो? कि महाराज मैं सुबह उठता हूँ। कि अच्छा, उसके बाद कि महाराज सुबह उठता हूँ, स्नान करता हूँ, और स्नान करके प्रभु का ध्यान करता हूँ। फिर क्या करते हो? कि फिर महाराज नगर में संत महात्माओं को बुला करके दान करता हूँ और सत्संग सुनता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ। उसके बाद क्या कर महाराज? उसके बाद मैं अपने प्रजा को देखता हूँ कि कोई दुखी तो नहीं है, सब ठीक तो है, सब सुखी तो है, आनंद में तो है, कोई परेशान तो नहीं है। उसके बाद कि महाराज फिर शाम होती है तो शाम को फिर मैं स्नान किया, और उसके बाद मैं भगवान का फिर मैं ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ। कि राजन तेरे पास में यहाँ भी कमी नहीं और वहां भी कमी नहीं, यहाँ भी है और वहां भी है। यहाँ तेरी प्रजा खुश है, तेरे से आदर भाव मान सम्मान तुझे मिल रहा है, तेरे पास कोई कमी नहीं है, पूरे यश कीर्ति का भंडार भरा हुआ है। और वहां के लिए सुबह शाम जो दान कर रहा है, सत्संग भजन सुनता है, कीर्तन करता है, माला जप कर रहा है, इसलिए तेरे पास में वहां भी कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ भी है और वहां भी है, और यहाँ नहीं वहां है, और वहां नहीं यहाँ है, वहां नहीं यहाँ है। नर्तकी को बुला लिया कि नर्तकी सुबह से शाम तक क्या करती है? कहा कि महाराज सुबह उठती हूँ, उठ के स्नान करती हूँ, और उसके बाद श्रृंगार करती हूँ, फिर कि लोगों का मन बहलाता है।
लोगों का मन बहलाते हूँ कि धन कितना है, कि महाराज मेरे पास में धन अपार है, भंडार भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। धन हर तरह की मौज है। कितना धन है कि महाराज ये जो राजा हैं, ऐसे राजा कितने मेरे चरणों में आकर के लेटते हैं, सबको खुश करती हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है। और भगवान का भजन किया, दान किया, प्रभु का याद किया। महाराज समय कहाँ है, लोगों का मन बहलाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो समय कहाँ रहेगा मेरे पास। अब यहाँ तो है लेकिन वहां नहीं है। यहाँ उसके पास में खूब धन है। भैया लोग कह देते हैं ना कि मेरे पास में तो बहुत धन है, क्या जरूरत है कुछ करने की। अरे भगवान का भजन गरीब करते हैं, निर्धन करते हैं, या बुजुर्ग हो जाए वो करते हैं। लोगों की भ्रांति, मनोविज्ञान है, मनोदशा है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो जिनके पास में धन दौलत है मेरे प्रेमियों, मैं उनसे यही संदेश दूंगा, खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती, लेकिन भैया मेरे कफन में जेब नहीं होती। खाली रहेगा, खाली जाएगा। संग जाएगा क्या, संग भी जाएगा क्या, लिया दिया तेरे संग चलेगा। धर्म कर्म का नाता है, और साईं नाम की चिंता कर ले, देने वाला दाता है। साथ तो जाए, धर्म और कर्म साथ जाएगा प्रेमी बंधु। अब नर्तकी को समझाया कि देख तेरे पास यहाँ तो है, वहां नहीं। राजा की समझ में आ गया कि हाँ इसका जवाब मिल गया। कि चौथा जवाब नो, यहाँ नहीं वहां है। कि मुझ जैसे बाबा को देख ले, एक लंगोटी लगाए हुए हूँ, भभूत सारे तन पे लगाई हुई है, और मैं प्रभु का ध्यान करता हूँ। यहाँ के लिए केवल एक लंगोटी है और बाकी कुछ नहीं। और वहां मैंने राम नाम का धन इतना इकट्ठा किया हुआ है, कोई कमी ही नहीं है मेरे पास। मेरे पास कोई कमी नहीं है, हर तरीके की मौज है, कोई कमी नहीं है मेरे पास में। और राजा मैंने तो राम नाम का इतना धन इकट्ठा किया हुआ है कि तेरे जैसे हजारों राजा शहंशाह के शहंशाह मेरे चरणों में आकर के लेटेंगे कि महाराज कोई मुक्ति का उपाय बताओ। तो ये 4 सवाल हैं, और चारों सवालों का जवाब प्रेमी बंधुओं इस दृष्टांत के माध्यम से दिया। इसे हृदय में उतारो, कल्याण होगा, सही मार्गदर्शक होगा, क्योंकि जीव का लक्ष्य है। अब बहुत से कहते हैं कि मुक्ति, अरे मेरे प्रेमियों मुक्ति क्या है। देखो कपिल मुनि भगवान माता देवहूति को बता रहे हैं अब इस आत्मा के बारे में, कि ये जो आत्मा है ना, आत्मा रूपी लड़की को परमात्मा रूपी लड़के के साथ में मैंने कल बताया था कि भैया सगाई कर दो, विवाह कर दो, शादी कर दो। अब आत्मा सो परमात्मा। बहुत से जीव कहते हैं कि महाराज मुक्ति कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। मेरे प्रेमियों यही समझना है, यही समझना है। कैसे मोक्ष की प्राप्ति, मोह का क्षय होना ही मोक्ष है मेरे प्रेमियों। मोह का क्षय हो जाए, मोह किसी के प्रति ना रहे। अगर मोह रखना है तो मेरे ठाकुर से रखो, मोह रखना है तो मेरे गोपाल से रखो भैया। अब बहुत से कहते हैं कि अरे हम तो बहुत ध्यान करते हैं ठाकुर जी का, बहुत भजन करते हैं, बहुत माला जपते हैं। मेरे प्रेमियों अगर तुम प्रभु को चाहते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात है। अगर प्रभु को तुम चाह रहे हो तो मेरे प्रेमियों मेरी नजर में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप गोविंद को चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेरे गोविंद को तो मेरे प्रेमी सब चाहते हैं। अरे आकाश में तारों के लच्छे हैं, और मेरे शाम पर मर मिटने वाले अच्छे अच्छे हैं मेरे प्रेमी। हमारी तो औकात क्या है, अच्छे अच्छे मिट गए। बड़ी बात कब है मेरे प्रेमियों, हम अगर ठाकुर को चाह रहे हैं तो इसमें बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो जब समझना मेरा गोविंद तुमको चाहने लगे, मेरा गोविंद तुमको चाहने लगे मेरे प्रेमियों, दौड़ के आलिंगन कर ले, अपने दया सिंधु कृपा सिंधु दौड़ करके आ जाए और अपनी बाहों में ले ले मेरे प्रेमियों। बड़ी तो बात उस दिन समझना है। हम चाह रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब चाहते हैं गोविंद को। आनंद घन घनश्याम है, कृपा करने वाले हैं हर जीव पर।
मेरे प्रेमियों, बड़ी बात तो जब समझना जब मेरा गोविंद तुमको चाहे। इस प्रकार से प्रेमी बंधुओं काफी ज्ञान दिया है कपिल मुनि भगवान ने माता देवहूति को, और कहा कि देखो ये जो आत्मा है ये किसी के बंधन में नहीं, मुक्ति तो केवल अज्ञानता है। हर जीव मुक्ति की कामना करता है, स्वर्ग की कामना करता है। मेरे प्रेमियों, स्वर्ग जैसा नरक तो कहीं है ही नहीं, ध्यान देना। स्वर्ग करते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। मेरे प्रेमियों, स्वर्ग में भोग सकते हो, फल मिल जाएगा, जो भी आपने कर्म किया है उसका फल मिल जाएगा, और उसके बाद में फिर वापस आपको आना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग के गेट पे लिखा हुआ है क्या, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। हे देवताओं, जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मृत्यु लोकम विसंति, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और नरकामंति, ना जाने क्या बन जाए, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि क्या बन जाए। तो इसलिए स्वर्ग की कामना तो करना बेकार है। और मुक्ति, बहुत से कहते हैं मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। मेरे प्रेमियों, मुक्ति किस चीज की, ये ध्यान देने वाली बात है, ये अध्यात्म का विषय है। कपिल मुनि भगवान बताते हैं कि मुक्ति क्या है, किसकी मुक्ति। मेरे प्रेमियों, एक बात मुझे बताओ कि ये जो शरीर है 5 तत्वों से 3 गुणों से सुसज्जित है, 5 तत्व और 3 गुणों से सुसज्जित है। अब ये 5 तत्व अंत समय में 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, मिट्टी बन जाती है। माटी ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का सिरहाना, और अंत समय में भैया मेरे माटी में ही मिल जाना। माटी में ही तो मिलेगा ये शरीर। और आत्मा की कहें, शरीर तो मिट्टी में मिल गया, अब जो बोल रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, रो रहा है, ये क्या है, ये आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा। अब मेरे प्रेमियों, आत्मा की मुक्ति तो देखो उसकी कराई जाती है जो बंधन में हो, ध्यान देना, जो बंधन में हो। आत्मा, मुझे इतना तो बताओ, आत्मा बंधन युक्त है या आत्मा बंधन मुक्त है? आत्मा बंधन में बंधी हुई है या आत्मा बंधन मुक्त है? यही हमें समझना है। आत्मा जो है प्रेमी बंधुओं, ये बंध नहीं सकती, ये हमेशा मुक्त रही है। कैसे? यही प्रश्न एक बार कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन ने किया था श्री कृष्ण भगवान से कि हे प्रभु, इस आत्मा का विषय क्या है, ये आत्मा क्या है, इस पर प्रकाश डालो। तो बताया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम कलेदन्ति अपो, न शोष्यति मारुतः। के पार्थ, ये जो आत्मा है अजर है, अमर है, ये कभी भी मरती नहीं है, ये अभेद है, इसको कोई भेद नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। एक ज्योति परम ज्योति में समा जाती है, विलीन हो जाती है, लेकिन नष्ट कोई नहीं करता। अब मुक्ति की बात करते हैं कि मुक्ति क्या है। मुक्ति ने भी कहा एक बार गोविंद से कि हे प्रभु, मेरी मुक्ति भी तो बताओ। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताओ। तो गोपाल क्या कह रहे हैं, देखो भगवान कह रहे हैं मुक्ति से कि मुक्ति, अगर मुक्त होना चाहती हो तो पड़ी रहो या गैल में, साधु संत सब जाएं, और उड़ उड़ ब्रज रज मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त है जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक पे लगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। तो मेरे प्रेमियों, गोविंद का नाम ही सब बेड़ा पार करता है। नाम ही धरती, नाम ही आकाश, और नाम ही नाम में भय प्रकाश।
मेरे प्रेमियों, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। वो श्याम सुंदर, नटवर, नागर, नंद किशोर, दीनदयाल, भक्त वत्सल, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल, करुणा सागर, वो हमारे हृदय में है। दूर जाने की जरूरत नहीं है। घट में ही गंगा, घट में ही जमुना, घट में ही गुरु का द्वारा है, और घट में ही लागे बाग बगीचे, घट में ही सींचन हारा है। प्रेमी बंधुओं, वो घट में ही विराजमान है। बस हमें तो देखने की कला आनी चाहिए कि वो हमसे दूर है या पास है। ये कौन बताएगा? गुरुदेव। गुरुदेव जब कृपा करते हैं तो सारे सिर से दूर हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं मेरे प्रेमी। हर भ्रम दूर हो जाता है। सत्संग इसी बात को सिखाता है। गुरुदेव की कृपा इसी बात को बताती है। जब कृपा रहेगी गुरुदेव की तो काम सब ठीक होंगे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। जीव भटकता है मेरे प्रेमियों, इधर उधर भागने से कुछ नहीं। मन को कंट्रोल में कर लो। मन कौन है? ये मन जो हमारा, ये जंगली हाथी है और ये भंवरा है। भंवरा कैसा है? रात्रिर्गमष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्मानुदिशति हसस्यति पंकज श्री। ये जो भंवरा है ना, एक भंवरा कमल के पुष्प पे रसपान कर रहा है और आनंद ले रहा है, और इतना लिप्त हो गया उस भंवरे को ये भी नहीं मालूम कि अब ये शाम होने वाली है, और शाम होते ही कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो बंद हो जाती हैं और प्रातः का फिर खिल जाती हैं। प्रेमी बंधुओं, अब एक भंवरा बड़ा ही कमल के फूल पे रसपान कर रहा है और इतना मस्त हो गया कि उसको ये भी नहीं पता, ये भी ध्यान नहीं कि हमें जो है ध्यान रखना है कि ये कहीं बंद तो नहीं हो जाए। अब मग्न हो गया, ध्यान नहीं उसे, और भैया जैसे जैसे शाम हुई तो वैसे वैसे ही कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगी। अब कमल की पंखुड़ियां जैसे जैसे बंद हुई, पूर्ण रूप से जब बंद हो गई, जब बंद हुई तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अब एकदम से उसका ध्यान भंग हुआ। जैसे ही ध्यान भंग हुआ, रसपान कर रहा था ना, लिप्त था उसमें। अब जब ध्यान भंग हुआ तो वो देखने लगा कि चारों तरफ अंधेरा है।